अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ या मुगल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको अपने फार्म का टूर करवाएंगे कि हमारी नर्सरी तो आपने देखी हुई है, अब आपको अपना फार्म भी विज़िट करवाते हैं। तो आए चलते हैं अपने फार्म की तरफ। कुछ सामान जो है वो यहाँ से शिफ्ट होगा फार्म पे, और कुछ सामान जो है फार्म से शिफ्ट होगा यहाँ पे। तो ये अमरूद की पनीरी है, तो एक पॉट ये वाला लेके जाएंगे हम। ये अमरूद की पनीरी जाएगी वहाँ पे। ये यूफोरबिया की कटिंग्स हैं जो कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद था, तो ये भी कटिंग्स लेके जा रहे हैं ताकि ये वहाँ पे मदर प्लांट बन जाएं, और जब हमें चाहिए हो तो टाइम टू टाइम हम वहाँ से भी ला सकते हैं। ये कुछ कॉटन फ्लावर के प्लांट्स हैं ताकि ये भी टाइम टू टाइम मदर प्लांट बन जाएं, और इसकी कटिंग्स वगैरह लगा के इनको अच्छे से प्रोपागेट कर लिया जाए। ये कॉटन फ्लावर वेरीगेटेड है, इस पर येलो कलर का फूल लगता है, बहुत ही खूबसूरत। तो ये देख सकते हैं आप, इसके ऊपर फ्लावरिंग भी हो रही है थोड़ी थोड़ी। ये फालसे की पनीरी है। फालसा बहुत ही मीठा और बहुत ही बेहतरीन हमारे पास यहाँ पे एक ट्री लगा हुआ है, तो उसी के सीड्स हम उतार उतार के उन्हीं को ग्रो कर लेते हैं। तो ये फार्म पे ये वाला फालसा मौजूद नहीं था, तो इसकी भी सीडलिंग जो है, इसकी भी जो है वो फार्म पे जाएगी, और ये भी मदर प्लांट इंशाल्लाह बन जाएंगे। और जैसे ही मदर प्लांट बन जाएंगे तो वहाँ पे और प्लांट्स भी रेडी कर लेंगे, और जैसे ही हमें चाहिए होंगे, जितनी क्वांटिटी में चाहिए होंगे, तो वहाँ से हम इजीली ला सकते हैं। ये सामान रख दिया गया है। बैंगन के प्लांट्स रह गए हैं दो तीन, वो भी रख लेते हैं। तो अपना टूर जो है वो स्टार्ट करते हैं हम। जी तो दोस्तों, रायबंड तक हम पहुंच गए हैं, थोड़ा सा ब्रेक लिया है। जी तो दोस्तों, फार्म पे हम आ गए हैं, तो आए आपको प्लांट्स का विज़िट करवाते हैं। यूनानिमस के प्लांट है ये आप देख सकते हैं। ये कैरासूला कैलनचोई, वेरीगेटेड भी और सादी भी। फॉरकेरिया। ये शेफलेरा के प्लांट्स हैं। ये चौड़े पत्ते वाला है और ये छोटे पत्ते वाला है, शेफलेरा है ये दोनों प्लांट्स। ये गोल्डन यूनानिमस, वो ग्रीन यूनानिमस था, ये गोल्डन यूनानिमस। ये डायोन पाम, बैथ पाम। ये मनेचर गुलाब है, ड्वारफ। इसको छोटे साइज़ में ही फूल लगते हैं, और प्लांट भी ज़्यादा बड़ा नहीं होता, छोटे साइज़ के प्लांट रहता है, और फूल भी इसके छोटे साइज़ के लगते हैं बंच की सूरत में। ये सरीनिया के प्लांट है, काफ़ी खूबसूरत इसको फूल लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं कैमरे में। सरीनिया, इसके फूलों में से खुशबू नहीं आती, लेकिन ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। स्पाइडर प्लांट, क्लोरोफिटम। ये ड्वार्फ बुगनविलिया की वाइन है, छोटे साइज़ की इस पे पत्तियां, और फूल भी इसके छोटे साइज़ के ही रहेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, काफ़ी के ऊपर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है अच्छे से, और इनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे से चल रही है। ये ऊपर ग्रीन नेट लगाई गई है ताकि सूरज की रोशनी जो है वो फिल्टर होके आए, और प्लांट जो है वो गर्मी की वजह से जल ना जाए हमारे। ये ड्राई सीनिया पड़ा हुआ है सामने, ये नीचे भी ड्राई सीनिया है, ये भी ड्राई सीनिया है, और ये भी ड्राई सीनिया है। ये सारा ड्राई सीनिया पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये सारी वैरायटी ड्राई सीनिया की पड़ी हुई है। ये भी ड्राई सीनिया, और ये वाला भी ड्राई सीनिया।
ये कुछ सीडलिंग की गई है। ये पपीते का प्लांट है। कोई 4 इंच जगह ये इग्जोरा फ्लावरिंग प्लांट, इसके ऊपर बंच की सूरत में फ्लावरिंग होती है, रेड कलर के फूल लगते हैं, बहुत ही खूबसूरत। मैं दिखाता हूँ आपको। इस टाइप का इसको बंच लगता है फ्लावर का, उसके अंदर छोटी छोटी सी कलियां होती हैं, लाइक दिस। छोटे छोटे फूल मिलके एक पूरा गुच्छा बनाते हैं फूलों का। तो ये छोटे प्लांट्स में पड़ा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने रेडी किया है कटिंग्स लगा के। तो ये ग्रीन नेट के नीचे काफ़ी फ़ायदा होता है कटिंग्स रखने का। ये सारी कटिंग्स लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं, वो पीछे तक कटिंग्स लगी हैं सारी की सारी। तो इनको ऐसे कॉलोनी में रख देते हैं और टाइम टू टाइम इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। जितना कॉलोनी में प्लांट्स आप रखेंगे उनकी ग्रोथ उतनी ही अच्छी और जल्दी से स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको यही कहता रहता हूँ कि नर्सरी वाले लोगों की प्लांट की ग्रोथ का मेन रीज़न ही यही होती है कि उन्होंने अपने प्लांट्स कॉलोनी बना के रखे होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, सारे प्लांट जितने भी पड़े हुए हैं सारे ही एक टाइप के प्लांट की एक कॉलोनी है, फिर सेपरेट रो में उन्होंने कॉलोनी बना के प्लांट्स रखे हुए हैं। इस तरह ह्यूमिडिटी का लेवल थोड़ा बना रहता है और प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी चलती रहती है। तो आप भी अगर प्लांट्स सामने रखे हुए हैं घर पे, तो आप भी कोशिश किया करें कि उन्हें कॉलोनी में रखा करें ताकि उनकी ग्रोथ अच्छे से चलती रहे। ग्रीन नेट लगा लें ऊपर, क्योंकि गर्मी का सीज़न आ गया है। डायरेक्ट धूप अगर पड़ेगी और ऊपर से छत की गर्मी, आप लोगों ने अगर छत पे रखे हुए हैं प्लांट्स, तो वो प्लांट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है गर्मी। तो आप भी ग्रीन नेट लगवा लें ऊपर 60% या 80% वाली, और अगर आपने इंडोर प्लांट्स भी ऊपर रखना है तो एक 100% वाली भी एक साइड पे लगवा लें, ताकि आपके इंडोर प्लांट्स और आउटडोर प्लांट्स एक ही जगह पे आ जाएं। चलें चलते हैं आगे। ये स्टीविया के प्लांट्स, स्टीविया के प्लांट्स जो कि इसका पत्ता चीनी के तौर पे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल, बड़ा ट्रेंड चल रहा है इसका कि इसका पत्ता चीनी की जगह इस्तेमाल हो रहा है। तो ये स्टीविया के प्लांट्स है, ये भी नर्सरी पे जाएंगे हमारी। ये कटिंग से भी ग्रो हो जाता है और सीड से भी ग्रो हो जाता है इजीली। तो ये काफ़ी यूज़फुल प्लांट है। इसका एक पत्ता तोड़ें और चीनी की जगह आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके पत्ते आप चीनी की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एडीनियम के प्लांट्स हैं। ये कैनन बॉल की वाइन है, फूलों वाला प्लांट है। ये किहड़े रंग का फूल लगता भाई? सफ़ेद कलर का इस पर फूल भी लगेगा। ये फाइकस के प्लांट लगाए गए हैं ताकि जैसे ही इनकी ग्रोथ बड़ी हो तो ताकि इन्हें अच्छी सी शेप देके इन्हें सेल आउट कर दिया जाए। ये जेड प्लांट लगाए गए हैं ताकि इनको बोनसाई बनाया जाए टाइम टू टाइम। ये सफ़ेद चौंसा, अगला केड़ा दसे? अनवनटोर 12 नंबर है, लेट फल लगेगा। पहले फल इनू लग जाएगा अनवनटोर का। फैज़े क्रीम शाने खुदा अंगरी है कोई उस तो ही वधिया। ये दशहरी और ये चौंसा, आम चौंसा। ये गुलचीन की कटिंग्स लगाई हैं भाई, बता रहे हैं कल। गुलचीन केड़ा रंग है? गुलचीन सफेद है, देसी वाली जड़ी है ते दूजी है अपने कोल। ते है जे मैरू लुका है जी, अगे ओ फाइकस पई जे ए कोनो दी लगी सजे कोनो ए शिफलेरा लाया इंदे विच यार। चलो जी, आईवी ते शिफलेरा। ये एरोकेरिया की पनीरी सेपरेट की गई है, आप देख सकते हैं। छोटा प्लांट एरोकेरिया का। एरोकेरिया की सीडलिंग आती है बाहर के कंट्री से, तो उसे अलहदा कर लेते हैं। कुछ लोग यहाँ भी सीडलिंग कर रहे हैं एरोकेरिया की। रबीनिया प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट। लाल कलर का इस पे फूल लगेगा बारीक सा। खुशबू होती है? नहीं जी, खुशबू उसकी नहीं होती।
ये वाला फूल लगेगा इस प्लांट के ऊपर इस तरह का। ये क्लाइएंड्रा का प्लांट है। ये तो फूल शुल लगेगा। लाल फुल लगदे ਇਹ ਬੜਾ ਸਾਡੀ ਆਈਟਮ ਹੈਗੀ। बोस्टन फर्न के प्लांट्स ये अभी थोड़ी देर में रेडी हो जाएंगे और फिर इनका जब इनकी ग्रोथ अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी तो इसका पोट भी नज़र नहीं आएगा आपको देखने में। जब इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी तो कुछ ऐसा इसका पोट हो जाएगा और देखने में इसकी मट्टी भी आपको नज़र नहीं आएगी। बहुत जल्दी इसकी ग्रोथ होती है और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है ये। इसे आप हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हैं और क्ले पॉट में भी लगा सकते हैं। ये बहुत इजीली ग्रो हो जाता है और बहुत ही अच्छा हाउस प्लांट है। ये काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स की सीडलिंग और कटिंग्स वगैरह लगाई हुई हैं इन शेड्स के अंदर। इनको अच्छे तरीके से एयर टाइट किया गया है, कहीं से भी हवा जाने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया ताकि इनकी ग्रोथ अच्छे से जल्दी से स्टार्ट हो जाए। ये वाइबर्ना प्लांट है, सीजनल प्लांट नहीं है, 12 महीने आपके पास ग्रोथ कर सकता है। इसके ऊपर वाइट कलर का फूल लगता है, बहुत ही खूबसूरत देखने में लगता है और ये प्लांट भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर फूल लगना स्टार्ट हो गए हैं। वाइबर्ना नाम है इसका। ये वाइबर्ना के प्लांट्स पड़े हुए हैं। ये रबीनिया के जो छोटे प्लांट्स मैं दिखा रहा था आपको, ये उसकी फ्लावरिंग देखें आप कितनी खूबसूरत और देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है रबीनिया की फ्लावरिंग। एक रबीनिया पाम होता है, ये रबीनिया प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। ये सिडीनिया का प्लांट आपको पहले भी दिखाया था, इसकी फ्लावरिंग देखें कितनी अच्छी इसकी फ्लावरिंग है। फार्म पे बहुत ज़्यादा प्लांट्स हैं लेकिन सब प्लांट्स को कवर करना बहुत मुश्किल है, वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो जो जो प्लांट्स हमने लेके जाने थे मैंने उनकी थोड़ी सी वीडियो बनाई और थोड़ा सा टूर करवाया आपको। तो अब देखते हैं आगे कुछ और प्लांट्स अब अगर लेने हैं तो वो भी रखते हैं गाड़ी में। काफ़ी बड़ी जगह है, अगर तो पूरी वीडियो अगर मैं बनाऊँ तो वो घंटे डेढ़ से ऊपर बन जाएगी। तो इसलिए मैंने एक शॉर्ट सी वीडियो बनाई है जिसमें टूर भी हो जाएगा और थोड़े से हमने न्यू प्लांट्स भी देखे, हमें उनका नाम वगैरह भी पता चल गया। तो आए कुछ और प्लांट्स देखते हैं। ये पीछे बता रहे थे कि उन्होंने घर के लिए गंदम भी लगाई हुई है, इस साइड पे भी गंदम लगाई गई है और पीछे उस साइड पे भी गंदम लगाई गई है। तो ये कुछ प्लांट्स जाएंगे हमारी नर्सरी पे, वहाँ पे इनको साफ़ वगैरह करके और किसी का पोट अगर टूटा है तो वो चेंज करके तो उसे सेल बेस के लिए रेडी कर दिया जाएगा। ये इग्जोरा के मदर प्लांट्स लगाए गए हैं, यहीं से कटिंग्स उतार के, जो मैंने आपको कटिंग्स दिखाई थी वो यहीं से उतार के तो कटिंग्स लगाई गई हैं। तो उनकी ग्रोथ भी अच्छे से शुरू हो गई है और इनके ऊपर भी स्प्राउटिंग स्टार्ट हो गई है। ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से स्प्राउटिंग न्यू शूटिंग इनकी स्टार्ट हो गई है और बहुत जल्दी इन पर अब फ्लावरिंग भी होगी। ये यूका के कुछ प्लांट्स लगे हैं, इंडियन यूका। काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स लगे थे तो वो बता रहे थे कि जी हमने उनको निकाल के तो सेल कर दिया। तो ये एक दो प्लांट्स बचे हैं। ये पाम वैरायटी पड़ी है पीछे सारी, ये आप देख सकते हैं। ये ड्राइसिनिया की पनीरी लगाई गई थी। तो ये प्लांट्स भी अब रेडी हो गए हैं, तो इन्हें भी अब पानी लगा के इनकी मट्टी सॉफ्ट करके तो इन्हें भी अब निकाल लिया जाएगा। निकाल के पॉट में शिफ्ट कर देंगे और जिस किसी ने लेना होगा तो वो आके ये प्लांट बाय कर सकता है। पाम कुछ ये पड़े हुए हैं, वो पीछे तक पाम ही पाम पड़े हुए हैं। ये सिंगोनियम के प्लांट्स पड़े हुए हैं, तो ये ज़मीन में लगे हुए हैं। ये बहुत इनकी अच्छी ग्रोथ चल रही है और इनको अगर सेपरेट किया जाए तो कम से कम 300-400 प्लांट्स तो ईज़िली यहाँ से निकल ही आएगा। तो इनको भी निकाल के पॉट में शिफ्ट कर देंगे और जैसे ही ये रेडी हो जाएंगे तो इन्हें भी सेल कर दिया जाएगा। जैसे जैसे प्लांट्स रेडी होते जाते हैं वो सेल बेस के लिए रख दिए जाते हैं और जिस किसी ने लेने हों तो वो आके ले सकता है प्लांट। ये फार्म के बाहर का व्यू है, तो आप देख सकते हैं ये रोड है और ये हमारा फार्म है, ये मेन गेट है और ये बोर्ड भी लगा हुआ है, गोल्डन नर्सरी फार्म।
तो लोकेशन मैं आपको बता दूं, लोकेशन है इसकी ज़िला कसूर रुखावाला कहते हैं इसको, और ज़िला कसूर है। और वहाँ पे हमारा फार्म है। जिस किसी ने भी विज़िट करना हो तो वो कांटेक्ट करके एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकता है और फार्म पे विज़िट करें आए। जिस किसी ने भी विज़िट करना है वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। अगर किसी ने प्लांट्स वगैरह लेने हैं तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है। तो अब चलते हैं, ये सामान लोड हो रहा है तो इसे लेकर चलते हैं नर्सरी पर और इसे सेल बेच के लिए रेडी करते हैं। तो अब चलते हैं घर की तरफ। ये सारा सीडलेस लीमू का बाग है, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स लगाए गए हैं बाग में सीडलेस लेमन के। और ये आगे अमरूद का बाग शुरू हो गया है। अभी न्यू प्लांट्स इन्होंने शिफ्ट किए हैं रिसेंटली।